महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश सिंह के बीच। सड़क, बिजली, पानी और किसान, नौजवान सब यहां मुद्दा चर्चा में है। इसके पीछे की वजह यह है कि 10 सालों से सिग्रीवाल सिटिंग एमपी हैं। राजनीति में कहें तो एक प्रखर नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जनता के बीच 10 सालों के विकास का क्रेडिट कितना है, जनता उनके विकास के पैमाने को कैसे देखती है। दूसरी ओर यहाँ जो उनके खिलाफ प्रतिद्वंदी हैं वो आकाश प्रसाद सिंह हैं, जो उम्मीदवार हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आकाश सिंह यहाँ पर कितनी मजबूत टक्कर सिग्रीवाल को दे पा रहे हैं, इन लोगों से जानेंगे। और ये जो इलाका है वो दाऊदपुर का इलाका है। दाऊदपुर क्षेत्र की जनता से हम ये जानने आए हैं कि यहाँ पर माहौल कैसा है। और ये पंचायत शायद जैतपुर लगता है, दाऊदपुर जैतपुर। तो विकास का काम आप कितना देख रहे हैं? विकास के काम तो कहीं दिखाई नहीं देता है यहाँ। बिल्कुल वो पैसा का वो लोग क्या करते हैं, विकास का जो पैसा आता है ये कोई जनता के बीच पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर किस किस चीज़ का विकास हुआ, किस चीज़ का नहीं हुआ? वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या रोड का वही दशा है, स्कूल कॉलेज का वही दशा है, हॉस्पिटल का वही दशा है। सुनिश्चित कोई योजना दिखाई नहीं देता है। 10 सालों में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सिटिंग सांसद हैं, उन्होंने कितना कुछ काम किया? हमारे दाऊदपुर पंचायत के अंदर कुछ नहीं किया है। जैतपुर के अंदर, दाऊदपुर पंचायत के अंदर कुछ नहीं किया। इस बार चुनाव में ये मुद्दा बना है। कैसे मुद्दा बना? कुछ नहीं किया है। हम लोगों के लिए तो कोई वोट देने का सवाल नहीं है। यहाँ पर अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो एक और सिग्रीवाल हैं, दूसरी ओर आकाश हैं कांग्रेस के। कांग्रेस लंबे समय के बाद चुनाव लड़ रही है महाराजगंज में, तो यहाँ फाइट कैसे देख रहे हैं आप? फाइट देख रहे हो, नाखुश जितने लोग हैं सब कांग्रेस के साथ हैं। नाखुश जितने लोग हैं सिग्रीवाल जी से सब कांग्रेस के साथ है। हाँ, हो सके काम नहीं करना उनके लिए एक तरीके से कहें तो बड़ी मुश्किल बन सकता है। हाँ, मुश्किल बन सकता है। 10 सालों के सिटिंग एमपी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है वो ये पूछती है कि आपने काम क्या किया, है ना? उनसे बताइए, हमको छोड़िए हमको बताइए, खुलकर बताइए। यहाँ तो आपको हक है अपनी बात रखने का कि आपके क्षेत्र में काम कितना हुआ। हमसे मत पूछिए सब। नहीं, बताइए ना। देखिए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि जनता अपनी बात खुल कर रखती है। और हम लोग आपके बीच आए हैं तो अपनी भाई तुम ही बोला। आप बताइए ना। ना, हमको छोड़िए। अच्छा, विकास का काम कैसे देखते हैं? हमको छोड़ दीजिए। आप तो एकदम शॉक्ड हो जा रहे हैं। आप बताइए विकास का काम। अरे भैया, हम लोग विकास के काम से नहीं, हेलो, विकास से मतलब नहीं है। हम लोग के नौजवान से मतलब है। नौजवान बेरोजगार हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर ही बगावत करते हैं। सरकार से बगावत करते हैं। सरकार से बगावत करते हैं हम लोग नौकरी कोई नहीं मिलता है। बच्चे नाबालिग हैं। ऐसे बहुत किस्म के बात है कि नीतीश कुमार के अथी मैनेजिंग में हम लोग का बच्चा का नहीं हुआ। एक इधर का लोग का उधर के लोग का, नीतीश कुमार जिधर घर है उधर के 61 पर ही मेरिट बन गया। हम लोग का 74 नंबर है, हम लोग का बच्चा का नहीं मेरिट बना, इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर विरोध करते हैं। आपके बच्चे ने किस चीज़ की परीक्षा दी? दरोगा का। और उसमें आप ये कह रहे हैं कि नालंदा मॉडल अपना दिया गया और महाराजगंज वाले को छोड़ दिया। हाँ, इधर का तीनों जिला के छोड़ दिए। इधर का तीनों जिला के छोड़ दिए हैं। और विकास का काम क्या क्या नहीं? विकास का काम इधर नहीं हुआ है कुछ। विकास के काम है। हम लोग बिजली भी ना मर रहे हैं। बिजली भी ना मर रहे हैं। हम लोग 7 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, जैतपुर 7 नंबर वार्ड में हम लोग हार गए हैं। 2 दफ़ा एथी का एप्लीकेशन देकर 2 फेज के बिजली लगाकर, और हम लोग सगरों बिजली जल रहा है। हम लोग मर रहे हैं। हफ्ता में सब लोग से पैसा वसूल कर जुड़वाते हैं। आज भी आपके यहाँ बिजली नहीं? हाँ, आज भी हम लोग के यहाँ 7 नंबर वार्ड में हम लोग एथी हैं।
ये तो गंभीर बात कह रहे हैं। एक और नीतीश जी, मोदी जी सब बिहार में ही आ रहे हैं, तो बिहार में रैलियां चले तो वो कह रहे हैं कि अरे भाई सड़क चकाचक कर दिया। 7 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, 7 नंबर वार्ड से हरन जी बोल रहे हैं। अरे अभी भी यहाँ हम लोग 7 नंबर वार्ड में 2 फेज जबरदस्ती लगवा कर ठेकेदार चला गया। 3 जो फेज का हर जगह 3 फेज का लाइन जला। कितना बार कंप्लेन किए हम लोग, आज तक कोई उसका निदान नहीं हुआ। एमपी साहब के रहते हुए, विधायक के रहते हुए, हमारे विधायक भी हैं इसी पार्टी के और एमपी भी हैं भाजपा पार्टी, दोनों आदमी से कंप्लेन करते करते हम लोग मर गए हैं। सिग्रीवाल ने कुछ सुना आपकी बात? कुछ नहीं। कल भी हम आए थे वोट मांगने, उन लोग से भी बोले हैं कि भाई हम लोग को बिजली नहीं तो वोट नहीं। आप वोट का बहिष्कार आप लोग करते हैं? बिजली नहीं तो 7 नंबर वार्ड से वोट नहीं, हम लोग बहिष्कार करेंगे। ये तो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर बिजली, आज भी आपको ये लगता है पोल भी जल हो गया, कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और बिजली 2 फेज के, सगरो 3 फेज के लगा है, हमारे के यहाँ 2 फेज के लगा है। और जो 8 दिन के बाद टूट जाता है, जानता 10-10 रुपया चंदा लगाकर उसको बनवाता है, फिर वही बात है। अच्छा, तो इस बार सिग्रीवाल कैसे दिख रहे हैं आपको चुनावी लड़ाई में? बहुत चना चबाना पड़ेगा। सिग्रीवाल को चना चबाना पड़ेगा। बीजेपी के भी नेताओं से हमने बातचीत की थी यहाँ पर, उनका यह कहना है कि सिग्रीवाल इतने अनुभवी हैं, एक नौजवान चुनाव में लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों को लगता है ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकाबला है, कोई नहीं जानता है कि सिग्रीवाल जीतेंगे कि आकाश से जीतेंगे। बहुत कस लड़ाई है। वोट ट्रांसफर होते कैसे आप? जातीय तौर पर जातीय मुसलमान का वोट मिलेगा नहीं भाजपा को। राय जिलो हैं उनका वोट मिलेगा नहीं, और क्या बोलते हैं हरिजन है उनका वोट मिलेगा नहीं। अदर बैकवर्ड है उसमें भी सब लोग इस काम से लेकर खुश हैं। ऑटोमेटिक है कि आकाश सिंह चुनाव जीतेंगे। खिलाफ नाराजगी है। आप इसी किस क्षेत्र के हैं? इसी क्षेत्र के ये जैतपुर की। आपके इलाके की क्या समस्या है? इलाके का वैसा ही है, अब एक जगह तो घर है, एक पंचायत में। तो सड़क वगैरह की स्थिति कैसी है? सड़क तो हमारे के यहाँ बना है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक बड़ा चर्चित चीज है बिहार में 7 निश्चय योजना, और 7 निश्चय योजना के हिस्से आने वाला एक बहुत ही चर्चित है हर घर जल नल का जल। आप लोग के यहाँ ये सब चलता है? अब तो गया, वो बंद हो गया है। खत्म। सरकार का स्कीम वही है कि बंद हो जाएगा। सरकार पैसा नहीं देगी। हम 7 नंबर वार्ड में हमारे पास जल नल का व्यवस्था है। हम आज तक 1 पैसा सरकार से नहीं मिला है। हम चलाते हैं दोनों टाइम पानी, अभी आज भी पानी चलता है। तो क्या सरकार का भरोसा करें हम? तो आप चुनावी लड़ाई में सिग्रीवाल के अनुभव को कहाँ देख रहे हैं, आकाश की नौजवानी को कहाँ देख रहे हैं? अब इनका 10 साल हो गया है, इनको बदलना है। अच्छा, यहाँ कोई आप लोग किसानी करने वाले हैं क्या? किसानों के लिए सिग्रीवाल बतौर सांसद रहे या फिर जो लोग भी पूर्व में रहें, चाहे वो सरकार मनमोहन सिंह की हो या फिर नरेंद्र मोदी की हो, किसानों को कितनी राहत कैसे मिल रही है? राहत कोई को मिलता है, कोई को नहीं मिलता है। हमको तो नहीं मिलता है। वो 2000 वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं, उसके अलावे मैं बात कर रहा हूँ, किसान सम्मान निधि के अलावे बात कर रहा हूँ। कई तरह की समस्याएं हैं ना किसानों के बीच, जैसे आप कह लें तो खाद बीज, बिहार में तो ये यहाँ तो कोई जल नल का व्यवस्था नहीं है खेती करने के लिए। ना दाऊदपुर में है ना जैतपुर में है। सिंचाई सरकारी नहीं है कोई सिंचाई। आइए अब आप आ जाइए। सिंचाई नहीं है, दाऊदपुर में कोई सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपका घर कहाँ है? एक क्षेत्र में हम लोग रह के किसान का काम कर रहे साहब। हाँ, किसानी कैसे चल रहा है आपका? कमाई तो खाई ना, कमाई तो खाई ले। सरकारी फंड कुछ ना, सिंचाई के लिए व्यवस्था हमारा कुछ ना मिल रहा। हमारा कुछ नहीं मिला। सिग्रीवाल जी के कैसे देखा था नहीं है? सिग्रीवाल जी के लड़ाई कैसे देखा था नहीं? ऐसा ही ना देख रहा नहीं हम सब कुछ आगे हम करता नहीं हम। सिग्रीवाल जीता तरह की हारत है? सिग्रीवाल जीता तरह की हारत है? सिग्रीवाल जीता नहीं के सिग्रीवाल जी भाजपा वाला
नहीं चाहिए हाँ हम कैले बड़े हैं। हाँ ना अभी कहाँ कहाँ के ले कभी 10 साल रह गई ले उठे एक बार रह गए अब देखिए अब अपनी पे रही है कि ना अब हम कैसे बताएं अभी हम रउआ लोग ही वोट देता नहीं अरे हाँ हमारा है मुझे को वोट दिए थे सिग्रीवाल के। हाँ और ये आकाश आकाश कांग्रेस वाले अब दोनों पार्टी के नहीं देखे ऊपर तो बोले ना दोनों पार्टी देखे ऊपर अब रह दिया अब आप यहीं के रहने वाले हैं आइए ना इधर आप कैसे मुद्दा देख रहे हैं क्या करते हैं आप हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट समझिए कि मजदूरी ही है कोरोना काल के बाद हम लोग का प्राइवेट जॉब पर भी समस्या आ गई तरुण तिवारी हम लोग तो बड़ा मुश्किल हम तो हार्ड कोर भाजपा के समर्थक थे उसके लिए बूथ पर अब क्या करते थे नहीं करते थे हमसे ज़्यादा कौन जानेगा लेकिन भाई बहुत कुछ करते थे लोगों को घींच कर लाना डलवाना बुझाया कि एकदम जय हो एक 15 लाख आ जाएगा इतना करोड़ आ जाएगा नौकरी हो जाएगा हम लोग भाई समझ लिए कि बड़ी उम्मीद था अब लगा है कि तो हमारे बच्चों का करियर ख़त्म कर दिया हमारा तो ये भी था अब हम लोग अपने बच्चों का करियर ख़त्म नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान हम लोग के लिए सब देश भारतवासी भाई हैं हम लोग मिलजुल कर रहेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकना अब रहने लायक नहीं है ना इस सरकार में अब तो बुझिए कि हम लोग गुलामे हैं कैसे आप कैसे देखते हैं खुद को गुलामी करते हुए यहाँ गुलामी अभी तो इतना ज़बरदस्त है कि टीवी पर देखते हैं इतना बड़ा गुलामी कि जो दिखाता है कहता है सरकार वही दिखाता है तो ये भी बड़ा गुलामी प्राइवेट कंपनियां जो जॉब देती है उसको लोग कहता है कि इतना ना टैक्स लगा देता है कि वो बंद करके भाग जाता है हम जिस कंपनी में करते हैं पब्लिक को कितना कंपनी का नाम नहीं बताएंगे जिस कंपनी का मेरे एक प्रोडक्ट है हमको तो 12,000 रुपये महीना देता है लेकिन हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है उसका दाम है 12,280 रुपया आपकी सैलरी 12,000 और आपके कंपनी के एक प्रोडक्ट की जो है कीमत 12,000 सुनिए ना इसमें बता रहे हैं और वो डॉक्टर को बेचना पड़ता है 800 रुपया में और वो पब्लिक से ले रहा है 12,800 इतना बड़ा ये क्या है नरेंद्र मोदी को ये पहले नहीं दिख रहा है क्या ये कॉरपोरेट समझिए कि एक कॉरपोरेट के तरफ से लूटा जा रहा है और वो कॉरपोरेट इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सरकार को दे रहा है ये मिलजुल कर सुनियोजित ढंग से लूट रही है देश को ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का फंदा आप समझे हम यही जानते हैं इलेक्ट्रल नहीं हम बेसिक उतना बड़ा हम नहीं पढ़े हम यही जाने उसमें पढ़ने के बाद कि जो कंपनी 200 करोड़ की है वो भाजपा को 1200 करोड़ चंदा दे रही है अब तो फिर अब कुछ कर रह नहीं गेमिंग वाले की बात क्या हाँ नहीं उसमें बहुत सा है अभी तो कम ही दिया है ना अभी तो SBI रिपोर्ट कम ही दिया है ना जिस दिन हम लोग टीवी पर देखें कि SBI नहीं दे रहा है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन लग गया कि मामला कुछ गंभीर है हमारा अभी पीएनबी में अकाउंट है तो हम पैसा निकालने गए तो बोला कि आपका मोबाइल का नहीं देखे हैं आपका तो KYC नहीं हुआ है आप कैसे पैसा पहले KYC कराइए तो 1.5 घंटा लग गया और इतना बड़ा चीज़ है देखिए गेम बहुत सुनियोजित ढंग से ये हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले युग में आ गए हैं अब इसको कोई कहे न कहे धीरे धीरे सब लोग समझ गया है अब देखिए अब आप अंग्रेजों के युग की बात कर रहे हैं वही है कोई दिक्कत नहीं है वो गोरे चमड़ी वालों से आज़ाद थे आज अपने खुद के रंग के ही लोगों से हम लोग गुलाम हैं इसमें अब कोई आज़ादी उजादी है नहीं महाराजगंज में जहाँ इस वक्त हमारी मौजूद आप महाराजगंज किस इलाके से कोपा से कोपा यानी हमको लग रहा है सारण के क्षेत्र का आखिरी हिस्सा एकदम आखिरी हिस्सा तो महाराजगंज में सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी ओर आकाश चुनाव लड़ रहे हैं मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पार्टियों की बीजेपी की भी है कांग्रेस की भी है दोनों मैनिफेस्टो को आपने पढ़ा मोटा मोटी पढ़े क्या लगा दोनों में देखिए भाजपा का तो हम लोग पढ़ना ही छोड़ दिए वो जो कहता है वो कहता है कि हम तो कह दिए वो जुमला है तो उनको पढ़ने के क्या फायदा अभी वो पढ़ लेंगे अब अच्छा चीज़ रहेगा बाद में कहेगा तो जुमला है उनके नेतृत्व कह देगा इसका पढ़े हैं कांग्रेस का पढ़े हैं क्या क्या पढ़े हैं कि घर की एक महिला को 1 लाख लगभग आएगा वो चीज़ है हमको एक वो चीज़ आराम से दिखा रोजगार दिखा उसमें इसके अलावा महंगाई गैस वगैरह का कंट्रोल के बारे में दिखा नौजवानों के भविष्य का दिखा और सबसे बड़ा चीज़ हमको एक दिखा बाकी छोड़ दीजिए बाकी चीज़ भाड़ में जाए राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलता है ये दिखा राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते हैं ये दिखा आप तो थे कट्टर भाजपा आप ही बता रहे हैं कट्टर भाजपा थे लोगों को खींच कर एंटी हैं कांग्रेस के नहीं है राजद के नहीं है लेकिन तेजस्वी ने दिखाया कि हम जॉब देते हैं करके दिखाया प्रैक्टिकली दिखाया और राहुल गांधी पर तमाम मीडिया से लेकर सब लोग भीड़ा रहा वो पैदल 4,000 किलोमीटर चल के दिखाया कि हम ही शेर हैं
तो यहाँ पर सिग्रीवाल और आकाश के बीच भिड़ंत है, एक युवा एक बुजुर्ग, इन दोनों के बीच कैसे देखते हैं लड़ाई? ये देखते हैं कि एक काम करने वाली और एक अच्छा रास्ता दिखाने वाली गठबंधन के तरफ से एक आकाश है, और एक न काम करने वाले पार्टी के केवल चेहरा और गमछी दिखाने वाले लोग हैं, बस यही है। यहाँ पर ब्राह्मणों की भी संख्या काफ़ी अधिक है, आप भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का वोट पर शेर के ये कहा भी जाता है बीजेपी की ओर से, ये तो हमारे कोर वोटर हैं। इसी महाराजगंज के क्षेत्र में थे, कई लोग मिले, कहे कि भाई जातीय तौर पर तो भूमिहार टूट गए, यहाँ पर ब्राह्मण कितना टूटते नजर आ रहे हैं बीजेपी से? ब्राह्मण 22 जनवरी से ही टूट गए हैं। ब्राह्मण पूजनीय है, और ब्राह्मण मानता है अगर धरती पर किसी को तो शंकराचार्य को, और जिसने शंकराचार्य को अपमानित कर दिया, फिर अब रह क्या गया ब्राह्मण के जी? अब हम लोग को अब रह ही नहीं गया कुछ। शंकराचार्य के अपमान करने वालों को कैसे हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? वो हिंदू है जो शंकराचार्य के न निमंत्रण दिया, न उनसे राय लिया, न कुछ किया, जो धर्म पर वो कहता है कि हम धर्म का पुरोधा है। कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा अपमानित अगर कोई है इस धरती पर, इस पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर, तो ब्राह्मण है। तो महाराजगंज में आकाश या बेस्ट आकाश। और लोगों से बातचीत करते हैं, उधर भी कई लोग हैं इसी क्षेत्र के, उन लोगों से भी ये जानते हैं कि माहौल आप कैसे? हम नहीं बता सकते कुछ। आप बताइए नहीं। वोट दे रहे हो इस बार? हाँ, वोट दे रहे हैं। मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं रोजगार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है पढ़ाई है। यहाँ पे लोकल स्तर पर न कोई कॉलेज है, न कोई मेडिकल की सुविधा है, और सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी की है। लगभग हमारे मैट्रिक इंटर पास किए हुआ लगभग 6-7 साल हो गए, अभी तक केवल फॉर्म ही भर रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, न परीक्षा हो रहा है, न वैकेंसी सही से आ रहा है। रेलवे की जहाँ भर्ती 10,000 आती थी, वहाँ पे 2,000-3,000 में लाकर निपटा दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी की है। भारी मुद्दा। सिग्रीवाल से कभी मिले, काम हम कितना किया? सिग्रीवाल साहब के यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। सिग्रीवाल साहब खुद घूम घूम कर वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, यहाँ पे उनके नाम पे कोई वोट नहीं है। सिग्रीवाल साहब के यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, अभी तक कोई भी काम यहाँ पे नहीं पहुँचा। तो ये महाराजगंज की जनता को आप सुन रहे थे। महाराजगंज के दाऊदपुर के इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये जैतपुर पंचायत का इलाका है, और जैतपुर की जनता से हमने पूछा कि महाराजगंज में विकास के काम कितने हुए हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।